महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन है। आज भी मुंबई की दादर मंडी में पहले की तुलना में काफी कम मात्रा में सब्जियां आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां की मंडी में ज्यादातर सब्जियां नासिक से आती हैं। किसानों की हड़ताल की वजह से सब्जियां बाजार में नहीं पहुंच पा रही हैं, इसीलिए उनके दाम बढ़ गए हैं। आज यहाँ पर कल लेके गए थे हमने 400 से 500 से, आज डायरेक्ट 700 800 है। कल का भाव कम था आज से? कल का भाव कम था। क्या लिया आपने? अभी इसके वजह से हमने कुछ भी नहीं खरीदा। धनिया 200 रुपया 150 रुपया, क्या खरीदेगा गरीब, क्या बेचेगा। आप क्या खरीद रहे हो? अब मिर्ची लेने आया, मिर्ची का बाजार ये सुन के अब पीछे हटना पड़ रहा है। क्या भाव है मिर्ची का अभी? मिर्ची का भाव आज 700 रुपया है। धनिया का ज्यादा है, 130 रुपया भाव का था, अभी 100 रुपया बेच रहा है हम लोग। कल कितना था? कल 150 रुपया था। आज कितना है? 150 रुपया आज भी था, 130 रुपया बिका है। अच्छा। हाँ, खरीदी भाव था। कहाँ से आता है ये माल? ये नासिक का माल है। कल किसानों ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था। अब खबर यह है कि 2 दिन बाद 8 जून के बाद यह आंदोलन और तेज हो जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में बनाई गई नई कमेटी परसों नासिक में महासभा करेगी और आगे का रास्ता तय करेगी। 6 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई और कौन है इस आंदोलन का चेहरा, इसकी पड़ताल करने एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर नासिक पहुंचे। महाराष्ट्र में किसानों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया। किसानों ने आगजनी और दूध बहाकर अपना गुस्सा दिखाया। पुणे में महाराष्ट्र बंद का असर साफ दिखा। राज्यों में किसानों की महाहड़ताल से सब्जी, फल और दूध की किल्लत हो रही है। इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। बिना किसी नेतृत्व और चेहरे के राज्य में इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, इसकी पड़ताल में एबीपी न्यूज को पता चला कि आंदोलन की नींव पड़ी थी अहमदनगर के पुनतांबा गांव में। महाराष्ट्र में चल रहे किसान हड़ताल की शुरुआत अहमदनगर जिले के इसी पुनतांबा गांव से हुई थी। यही वो पुनतांबा गांव है जहां पर 22 मार्च को पहली बार किसान आंदोलन की आवाज उठी थी। यह आवाज अब राजनेताओं की तरफ से दबाई जा रही है, इसमें फूट पड़ रही है, ऐसी जानकारी भी अब सामने आ रही है। इसी साल 22 मार्च को गांव के डॉक्टर धनंजय दनवटी, धनंजय जाधव, धनंजय धोरडे ने प्रस्ताव दिया था कि किसान भी डॉक्टर, टीचर की तरह हड़ताल पर क्यों नहीं जा सकते। तीनों के प्रस्ताव को गांव के किसानों ने माना और आज उनके प्रस्ताव ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का रुख ले लिया है। हमारा खुद का दूध नहीं बेचेंगे, खुद का जो अनाज बनाएंगे वो भी बाहर शहर में नहीं जाने देंगे, जो भी हम सब्जियां उगाएंगे वो भी शहर में नहीं जाएंगे, अंडा नहीं जाएगा, मीट नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तब शहर के लोगों को पता चलेगा कि ये किसानों की हालत है, इसलिए ये सब कुछ नहीं होता है, फिर रेट कैसे बढ़ता है। महाराष्ट्र में आंदोलन को लेकर किसानों के 2 गुट बनने का भी दावा किया जा रहा है। बीते शुक्रवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के एक गुट से बात की थी, जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि किसानों की महाहड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान अब भी हड़ताल पर हैं। नासिक हरे हरे अंगूर की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ भी हड़ताल का असर साफ दिख रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नासिक के सिद्धपिंपरी गांव के एक अंगूर के खेत में। नासिक अंगूर के लिए पूरे देश में ही नहीं विदेश में मशहूर है और यही वजह है कि अंगूर यहाँ इतने उसका उत्पादन होता है कि यहाँ बड़े बड़े वाइनयार्ड्स बने हैं और उस वाइनयार्ड नासिक में अंगूर की जो खासियत है, जो प्रसिद्धि है, उसको देखकर लोग यहाँ देखने आते हैं। और यहाँ खेती आप देख सकते हैं, अंगूर की बहुत बड़ी खेती है। अंगूर की खेती करने वाले मनोज भी इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। इस साल हमारा जो अंगूर का सीजन गया, बिल्कुल ही रेट्स नहीं थे। हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए भी हमारे हाथ में नहीं आया। और अभी हमें सीजन की शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी हो, बैंक हो, हमें कर्जा मिल नहीं पा रहा है, तो बड़ी परेशानी में है। नासिक में हड़ताल पर बैठे दुग्ध उत्पादक दूध को खेतों में बहा रहे हैं और जानवरों को पिला रहे हैं। ये किसान अपना नुकसान करके भी हड़ताल पर डटे हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि किसान के लिए तो सोचना चाहिए, और या दूध जो किसान है दूध का कमाते बनाते, उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम से कम 50 रुपए लीटर भाव देना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी हैं। 5 बार लगातार केंद्र सरकार से कृषि कर्मण अवार्ड हासिल करने वाले एमपी में भी 2 जून से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
राज्य के मंदसौर में आंदोलनकारी किसान और व्यापारी के बीच झड़प हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को मनाने के लिए कई ऐलान किए हैं। 48 स्थानों पर 22 जिलों में प्याज की खरीदी की जाएगी। 1-2 दिन में बाकी सब जगह की व्यवस्थाएं बन जाएगी। सवाल है कि सरकार के ऐलान के बाद भी अन्नदाता संतुष्ट क्यों नहीं है? आखिर सरकार उनकी मांग क्यों नहीं सुन पा रही है? भोपाल से ब्रजेश राजपूत के साथ नासिक से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। तो अगर किसान अपनी सब्जियां मंडी में ना बेचकर सड़कों पर फेंक रहे हैं और फिर भी हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी समस्या बड़ी है। सरकार को ये सोचना है कि इसका समाधान कैसे निकालेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।